प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विद्या बाय दिव्या के यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आज के इस सेशन में हम लोग क्लास 12 के समाकलन का एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 8 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बिना देरी के इस क्लास को शुरू करते हैं। तो बच्चों, जो भी क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। y इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x अपॉन में अंडर रूट में tan स्क्वायर x प्लस का 4 यहाँ पर लगा दो इंटू में dx। यहाँ पर ध्यान देना आप लोग बच्चों, अभी तक हमने इस एक्सरसाइज में जितने फार्मूले पढ़े हैं उसमें हमने ऊपर न्यूमरेटर में 1 देखा है, यहाँ पर सेक स्क्वायर है। इसका मतलब कि इस सेक स्क्वायर x को हमको हटाना पड़ेगा। हटाएंगे कैसे? प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, कुछ ना कुछ t मानते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आप लोग बताओ किसको t माना जाए, सेक को माना जाए कि tan को माना जाए। तो यहाँ पर अगर हम tan को t मानते हैं तो लिखेंगे माना t बराबर tan स्क्वायर x। x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करो, t का अवकलन हो जाएगा dt बाई dx। हमने t केवल tan x को माना है। tan x का अवकलन सेक स्क्वायर x, dx चला जाएगा उधर तो dt की वैल्यू हो जाएगी सेक स्क्वायर x इंटू में dx। अब बच्चों क्वेश्चन में जहाँ भी सेक स्क्वायर x dx है वहाँ हम पुट कर देंगे dt अपॉन में बच्चों tan स्क्वायर x है। tan स्क्वायर को हमने t माना है और 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का वर्ग। यहाँ पर बच्चों आप लोग ध्यान दो कि कौन सा फार्मूला यूज होगा। हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि 1 अपान अंडर रूट में अगर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आ जाए तो 1 अपान अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आ जाए तो इसका फार्मूला क्या होता है, लॉग होता है मॉड में x प्लस, और जो क्वेश्चन में दिया रहता है उसी को हम यहाँ पर लिख देते हैं एंड प्लस का c। ठीक है, तो आप लोग बताओ बच्चों, क्या हम इसी फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई करें तो ये हो जाएगा लॉग मॉड में x के जगह पे हमारे पास क्या है, t है, अंडर रूट में t स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर मॉड क्लोज प्लस का c। t की वैल्यू बता दो बच्चों, log t हमने माना था tan x को, और अंदर हो जाएगा आपका tan स्क्वायर x 2 का वर्ग 4 मॉड क्लोज प्लस का c। ये रहा बच्चों आपके क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है। 1 अपॉन में अंडर रूट में दिया है x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2 इंटू में dx। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए बच्चों आप लोग बताओ। ऊपर तो 1 ठीक है लेकिन नीचे अंडर रूट में है, वो भी स्क्वायर नहीं बना है, तो हमको स्क्वायर नीचे बनाना पड़ेगा, इसको पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर बहुत इजीली हमको दिख रहा है बिना कुछ किए कि अगर इस 2 को हम 2 भाग में तोड़ दें, 2 भाग में तोड़ दे मतलब 2 को लिख दे 1 प्लस 1 इंटू में dx। तो यहाँ पर अब बताओ बच्चों कि सभी को फार्मूला बनता दिखाई दे रहा है कि नहीं। ये तीनों मिलकर फार्मूला बन गए x प्लस 1 के होल स्क्वायर के, और 1 को तो लिख ही सकते हैं 1 का स्क्वायर। यहाँ पर बच्चों अब कौन सा फार्मूला लगेगा, 1 अपॉन में अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर इंटू में dx का फार्मूला होता है लॉग मॉड में x प्लस पूरा का पूरा क्वेश्चन मॉड क्लोज प्लस का c। तो यहाँ पर बच्चों हम यही फार्मूला अप्लाई करने वाले हैं। लॉग x के जगह पर x प्लस 1 प्लस और पूरा का पूरा क्वेश्चन x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 मॉड क्लोज प्लस का c। बच्चों यहाँ पर आप लोग देखो कि ये रहा आप लोगों का आंसर। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। x का गुणांक 1 है तो हमको कोई दिक्कत भी नहीं है।
चलिए बच्चों, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है। y इज इक्वल टू 1 अपॉन में 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इंटू में लग गया dx। इसको कैसे किया जाए आप लोग बताओ। इसको पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पर हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 9 को हम लिख सकते हैं 3x का वर्ग, 6x को 6x लिख रहे हैं, 5 को हम लिख दिए 1 प्लस में 4। यहाँ देखो बच्चों, बहुत इजीली आपका ये पूर्ण वर्ग बन गया। ये बन गया आपका होल स्क्वायर किसका, 3x प्लस में 1 का। यहाँ पर समाकलन लगा दो, प्लस 4 बच गया, 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का वर्ग। आप लोगों को फार्मूला एक याद होगा, कौन सा फार्मूला आप लोग को याद है, y इज इक्वल टू 1 अपान में अगर आ जाता है a स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर, तो वो होता है 1 बाई a tan इनवर्स x बाई a प्लस में c। यहाँ पर देखो बच्चों, a तो हमारा 2 है, लेकिन x के जगह पे 3x प्लस 1 है, मतलब x का गुणांक भी है 3, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है बच्चों। 1 बाई a होता है ना, तो पहले 1 बाई 2 कर दो, a के जगह पे 2, tan इनवर्स को tan इनवर्स कर दो, x के जगह पे 3x प्लस 1 कर दो, अपॉन में a है तो अपॉन में 2 कर दो, प्लस का c है तो प्लस का c कर दो। यहाँ पर देखो बच्चों, पिछले वाले क्वेश्चन में x का गुणांक 1 था, इसलिए क्वेश्चन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसमें x का गुणांक 3 है, तो 3 कहाँ आ जाएगा, बटे में, तो ये हो जाएगा 2 तिया 6 tan इनवर्स 3x प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस का c। ये रहा बच्चों आपके क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आप लोग बच्चों यहाँ से अगर डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे तो आप लोग टी मान के भी कर सकते हो यहाँ से। वैसे तो आप लोग का ये आंसर सही है, और अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो आप लोग इसको टी मान सकते हो कि लेट y इज इक्वल टू 3x प्लस 1। x के सापेक्ष अवकलन करोगे y का, तो y का अवकलन हो जाएगा dy बाई डी एक्स, 3x का अवकलन 3 हो जाएगा और 1 का अवकलन 0 हो जाएगा। 3 आ जाएगा बच्चों बटा में और dx चला जाएगा उधर। तो जहां हमको dx दिखाई देगा वहां हम लिख देंगे dy बाई 3। तो यहां से बच्चों क्वेश्चन देखो, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 3x प्लस 1 के जगह तो हमने y मान लिया है, t मान लो बच्चों, तो ये हो जाएगा dt बाई डी एक्स। तो ये y इज इक्वल टू 1 अपॉन में t का स्क्वायर प्लस का 2 स्क्वायर dx के जगह dt बाई 3, तो ये हो जाएगा dt बाई 3, 1 बाई 3 आ जाएगा बाहर, 1 बाई 3 आ गया बाहर, एंड 1 अपॉन में t स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अब इसका फार्मूला बता दो, ये हो जाएगा 1 अपॉन में a होता है, a के जगह 2 है, tan इनवर्स x बाई a, तो t बाई a, और a की जगह पे 2 है प्लस का c। और आप लोग जब t की जगह पे t की वैल्यू रख देंगे, ये हो जाएगा 3 2 जा 6, tan इनवर्स t की वैल्यू 3x प्लस 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस का c। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। तो बच्चों यहाँ अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 लिख दिया है। नीचे देखो बच्चों, यहाँ पर ये कुछ थोड़ा उल्टा सीधा है, और यहाँ पर होल स्क्वायर बनाना उतना आसान नहीं है कि हम 7 को तोड़ देंगे तो होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ऐसे केसेस में आपको एक रूल फॉलो करना पड़ेगा पूर्ण वर्ग बनाने का। वो रूल क्या कहता है, वो रूल कहता है, उस रूल का पहला स्टेप होता है कि x स्क्वायर का गुणांक हमेशा 1 होना चाहिए। चेक करो, -1 है, तो इस -1 को +1 बनाने के लिए हमने ले लिया
अंदर से माइनस कॉमन, तो जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे ये माइनस का एक्स स्क्वायर बन जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, माइनस का 6x बन जाएगा प्लस का 6x एंड प्लस का 7 बन जाएगा माइनस का 7। दूसरा स्टेप क्या होता है बच्चों पूर्ण वर्ग बनाने का, कि जो x का गुणांक है, जो भी x का गुणांक जो भी है उसका आधा करो। x का गुणांक क्या है 6 है, तो 6 का आधा कर दो। 6 का आधा बता दो क्या होता है 3 होता है। अब क्या करना है, अब इस 3 के स्क्वायर को एक बार जोड़ दो और इस 3 के स्क्वायर को एक बार घटा दो। देखो बच्चों एक बार फिर से समझो, जो भी x का गुणांक रहेगा, मान लो 10 है तो 10 का आधा 5। अब इस पूरे इक्वेशन में हम 5 के वर्ग को जोड़ देते, 5 के वर्ग को घटा देते। यही होता है पूर्ण वर्ग बनाने का नियम। तो आप लोग यहां देखो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 6, यहां पर मैंने 3 का वर्ग क्या होता है बच्चों 9, एक बार 9 जोड़ दिया, या 3 का वर्ग ही लिख दो कोई दिक्कत नहीं है। 3 का वर्ग एक बार जोड़ दिया, एक बार 3 का वर्ग घटा दिया और माइनस का 7 इंटू में dx। आप लोग बच्चों अब आगे बताओ आगे क्या होगा। आगे बच्चों आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि हम लोग का होल स्क्वायर बनता नजर आ रहा है। ये तीनों मिलकर बन गए x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये हुआ 3 का वर्ग 9 और 7, 9 में 7 जोड़ देंगे तो हो जाएगा ये 16। और 16 को बच्चों हम लोग लिख सकते हैं 4 का वर्ग माइनस की एंट्री करा देते हैं बच्चों अंदर, तो जो माइनस 16 है वो प्लस का 16 हो जाएगा और ये जो प्लस का है ये हो जाएगा माइनस का x प्लस 3 का होल स्क्वायर। देखो बच्चों मैंने माइनस की एंट्री करा दी ब्रैकेट में, तो जो निगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया, जो पॉजिटिव था वो निगेटिव हो गया। अब क्या करो, सोलह को लिख दो 4 का वर्ग माइनस x प्लस 3 का वर्ग इंटू में dx। यहां से बच्चों आप लोग देखो ये बन गया फार्मूला किसका, यहां पर हम फार्मूला लिखते हैं 1 अपॉन में अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर इंटू में dx। ये साइन का फार्मूला होता है बच्चों, याद करो अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 के जगह पर बस a है तो होता है साइन इनवर्स x बाई ए प्लस का c। देखो बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, t मानने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, बिना t माने हम लोग कर सकते हैं क्योंकि x का गुणांक a है, 1 है, सवाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, बाई में a है तो बाई में हमने 4 किया और ऊपर x है तो ये x प्लस 3 हो गया एंड प्लस का c। ये रहा बच्चों आपके क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। t मान के भी कर सकते हो बच्चों, t मान लेना इसको, माना t बराबर x प्लस 3 तो t का अवकलन dt बाई dx और इसका अवकलन हो जाएगा आपका बस 1, क्योंकि x का 1 होगा 3 का 0 तो dt इज इक्वल टू dx हो जाएगा। dx के जगह पे dt रख देना, 4 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर हो, यही आएगा बच्चों। तो बच्चों अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है। y इज इक्वल टू 1 अपॉन में अंडर रूट में x माइनस 1 दिया है और x माइनस 2 दिया है इंटू में dx। ध्यान से आप लोग बच्चों क्वेश्चन को देखो, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। पहले तो हमको होल स्क्वायर बनाना है नीचे, तो पहले तो गुणा कराना पड़ेगा, गुणा कराते हैं। ध्यान से आप लोग यहाँ देखते जाओ।
x का गुणा x में होगा एक्स स्क्वायर, x का गुणा 2 में होगा तो -2x, -1 का गुणा x में होगा -1x, माइनस का माइनस में होगा तो प्लस का 2। y इज इक्वल टू 1 अंडर रूट में ये बन गया एक्स स्क्वायर, 2x में 1x जोड़ देंगे तो माइनस का 3x प्लस का 2 इंटू में dx। अब इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए बच्चों सेम टू सेम 2 स्टेप। पहली बात, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए। क्या आपको दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर का गुणांक 1? बिल्कुल दिखाई दे रहा है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 ही है। दूसरा स्टेप क्या था बच्चों, आप लोग बताओ दूसरा स्टेप क्या था? दूसरा स्टेप ये था कि जो भी x का गुणांक होगा, आप लोग बताओ x का गुणांक है क्या? 3, 3 का आधा 3/2, 3/2 के वर्ग को जोड़ना है और वर्ग को घटाना है। x का गुणांक, आप लोग बताओ x का गुणांक बराबर 3, 3 का आधा कर दो, 3 का आधा हो जाएगा 3/2। अब इस 3/2 को बांट दो, एक बार 3/2 के वर्ग को जोड़ना है और एक बार 3/2 के वर्ग को घटाना है, तभी ये पूर्ण वर्ग बन पाएगा। करते हैं बच्चों, अगर 1-2 क्वेश्चन आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लो ना, उसके बाद तो सब इजी ही लगता है। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिख दो, 3x को 3x लिख दो। ऑलवेज हमेशा जोड़ने वाला काम पहले, तो यहाँ पर मैंने 3/2 के वर्ग को जोड़ दिया, और यहाँ पर मैंने 3/2 के वर्ग को घटा दिया एंड प्लस का 2 जैसे है वैसे ही लिख दिया। अब आप लोग बताओ, इसको थोड़ा सा बच्चों सॉल्व कर दो। 1 में अंडर रूट में, ये तीनों मिलकर बच्चों फार्मूला बना दिए। किसका? माइनस है ना, तो माइनस का ही फार्मूला बनाएंगे। अब यहाँ पर क्या लिखे? x का वर्ग है, x लिख दो। यहाँ पर बच्चे क्या लिखा मैंने, बताओ आप लोग क्या लिखूं? 3/2 लिख दो, a - b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये बीच वाला -2ab है। एंड यहाँ पर बच्चों आप लोग बताओ क्या होगा? 3 का वर्ग 9 होगा, 2 का वर्ग 4 होगा और प्लस का 2 है, ठीक है, और ये माइनस का 9/4 है। 2 के बटे में कुछ नहीं है, 1 हो गया। 4 और 1 का एलसीएम 4, 4 के टेबल में 4 एक बार में आएगा तो ये 9 हो जाएगा। 1 के टेबल में 4 4 बार में आएगा, 4 दूना के 8, 9 में से 8 गया 1/4। तो इधर हो गया बच्चों 1/4 इंटू में dx। 1/4 को भी आप लोग थोड़ा सा सही तरीके से लिख सकते हो। x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, 1/4 को लिख दो 1/2 का वर्ग इंटू में dx। यहाँ से बच्चों आप लोग t मान के भी कर सकते हो या डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। फार्मूले में हम लोग का 1/2 a है और ये पूरा हम लोगों का x है। x का गुणांक 1 है तो हमको कोई दिक्कत नहीं है डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करने में, और आप लोग t मान के भी कर सकते हो। तो बताओ बच्चों कौन सा फार्मूला लगेगा? 1 में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर है। 1 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर है। आप लोग बताओ कि यहाँ पर बच्चों कौन सा फार्मूला हम अप्लाई करें? फार्मूला बताओ जल्दी से क्या होगा? यहाँ पर बच्चों आप लोग देखो, यहाँ पर फार्मूला लगेगा कौन सा वाला? यहाँ पर हम लिख दे 1 में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर जब भी कभी होता है फार्मूला होता है बच्चों लॉग मॉड में एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस का सी। सेम टू सेम फार्मूला बच्चों यहाँ पर अप्लाई होगा। लॉग मॉड में x माइनस 3/2 हो जाएगा, प्लस में पूरा का पूरा क्वेश्चन ही उतार दो, ये जो है अंडर रूट में x माइनस 3/2 का वर्ग और माइनस 1/2 का वर्ग 4 मॉड क्लोज प्लस का c।
आप लोग बच्चों यहाँ पर आंसर छोड़ सकते हो, ये बिल्कुल भी सही है। और अगर आपको थोड़ा सा और सॉल्व करना है तो आप लोग इसके होल स्क्वायर को खोल सकते हो, इसके होल स्क्वायर को, और जैसे ही खोलोगे ये फिर से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2। आप लोग होल स्क्वायर खोल सकते हो, एक्स स्क्वायर 3/2 का वर्ग 9/4 हो जाएगा, और 9/4 और माइनस का आपका हो जाएगा 2 गुणते x गुणते 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, 3x बचेगा। तो बच्चों यही आ जाएगा। आप लोग जब इसको सॉल्व करोगे तो हम यहाँ पर ऐसे लिख भी सकते हैं, लॉग मॉड में x माइनस 3/2 प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 एंड प्लस का c। ये रहा बच्चों आपके क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। बच्चे आप लोग ना t मान के भी इस क्वेश्चन में कर सकते हो। यहाँ आप लोग इसको t मान सकते हो, माना t बराबर x माइनस 3/2। जैसे ही t मानोगे ये तो 0 हो जाएगा, x का अवकलन 1, तो dt इज इक्वल टू dx हो जाएगा। मतलब dx के जगह क्या रख दो, dt रख दो। तो dt अपॉन में अंडर रूट में t का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर t होगा। फिर t के जगह पे हम यही वैल्यू पुट करेंगे तो बच्चों सेम आएगा। तो इससे भी ऐसे करने पर कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो बच्चों देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है क्वेश्चन में। y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में 1 अपॉन में अंडर रूट 8 प्लस 3x माइनस का x स्क्वायर इंटू में dx। बच्चों पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए पहला स्टेप आप लोग जल्दी से बताओ। x स्क्वायर का गुणांक 1, x स्क्वायर का गुणांक क्या होना चाहिए बच्चों, 1 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ -1 है, माइनस को कॉमन ले लेंगे। दूसरा स्टेप क्या होता है बच्चों, x का गुणांक जो होगा, x का गुणांक है क्या वैसे, 3 है। 3 का आधा कर दो, 3 का आधा हो जाएगा 3/2। इसका मतलब कि इस पूरे इक्वेशन में हमको 3/2 के वर्ग को जोड़ना है और 3/2 के वर्ग को घटाना है। तो यहां पर आप लोग देखो y इज इक्वल टू 1 अपॉन में माइनस कॉमन लिया पहले हमने, तो ये बन गया प्लस का एक्स स्क्वायर, प्लस का 3x बन गया माइनस का 3, प्लस का 8 बन गया माइनस का 8। अब अगला स्टेप करते हैं, जोड़ते हैं घटाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 3x, एक बार हम जोड़ रहे हैं प्लस 3/2 के वर्ग को, और यहाँ पर हमने घटा दिया 3/2 के वर्ग को, और माइनस का 8 है तो उसको हमने लिख दिया माइनस का 8। और इंटू में dx। कुछ नहीं किया है बच्चों, केवल 3/2 के वर्ग को जोड़ा है, 3/2 के वर्ग को घटाया है। यहां पर आप लोग देखो ये बन गया फार्मूला। आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये तीनों मिलके किसका फार्मूला बने हैं, माइनस है तो माइनस का ही बनेंगे, 3/2 के वर्ग का। इसको बच्चों सॉल्व करके बता दो कितना आएगा, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर। चलिए सॉल्व करते हैं। 3 का वर्ग बता दो 9, 2 का वर्ग बता दो 4, और यहाँ पर है बच्चों 8। 8 के बटे में कुछ नहीं है तो 1 होगा। 4 1 कैल्शियम 4, यहाँ पर हो जाएगा 9, और यहाँ पर हो जाएगा 8 चौके 32। 32 में 9 जोड़ देंगे तो 41/4। ये हो गया 41/4। अब बच्चों 2 स्टेप हम साथ में कर रहे हैं। एक तो माइनस की एंट्री करा रहे हैं। माइनस की एंट्री जैसे ही इस ब्रैकेट में होगी ना,
जो निगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव है वो निगेटिव हो जाएगा। तो ये जो -41/4 है ये बन गया आपका +41/4। अब माइनस ये हो गया x - 3/2 का वर्ग इंटू में dx। यहाँ पर ध्यान देना बच्चों, 41/4 को भी स्क्वायर के रूप में लिखना है, तो हम 41 को लिख दे क्या करड़ी में 41 और 4 को लिख दे क्या 2 और यहाँ पर लगा दे क्या होल स्क्वायर। अगर होल स्क्वायर से करड़ी क्या होगी, कट जाएगी, 41 और 2 का वर्ग 4। तो हम लोग बिल्कुल सही तरीके से लिख दिए, यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर। और अब आगे हमारा माइनस भी नहीं है, माइनस की हमने एंट्री भी करा दी। अब आप लोग बताओ कि कौन सा फार्मूला यहाँ पर लगेगा। तो यहाँ पर फार्मूला लगेगा 1/में अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर इंटू में dx। तो फार्मूला क्या होता है बच्चों, साइन इनवर्स x/a प्लस का c। लेकिन यहाँ पर x नहीं है ना, यहाँ पर तो x - 3/2 है। हमको दिक्कत भी नहीं होगी बच्चों, क्योंकि x का गुणांक 1 है। x का गुणांक क्या है, x का गुणांक 1 है यहाँ पर। तो हम लोग t मान के भी कर सकते हैं, विदाउट t माने भी कर सकते हैं। आप लोग जैसे बता दो हम वैसे कर दे, इसको t मान के कर ले, आपको वैसे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। एक क्वेश्चन हम लोग t मान के भी कर लेते हैं, या डायरेक्ट फार्मूला रख भी सकते हो, साइन इनवर्स x के जगह पे रख देना ये, और पहले रख ही लेते हैं, बाद में t मान के दिखाएंगे आपको। y = साइन इनवर्स x की जगह पे x - 3/2 और बटे में a की जगह पे करड़ी में 41/2 प्लस का c। दो चला। तो बच्चों इसको हम लोग थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देखो x - 3/2 है ना, तो एलसीएम लोगे तो 2 हो जाएगा, 2x - 3/2 और अंडर रूट में है 41/2, 2 से 2 कट जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा y = साइन इनवर्स 2x - 3 अपॉन में अंडर रूट में 41 प्लस का c। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। 15 पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया है। y = 1 अपॉन में अंडर रूट में x - a x - b इंटू में dx। यहाँ पर देखो बच्चों, नीचे जो है इसको पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा ना, तो पहले तो इसका गुणा कराते हैं हम लोग। गुणा करा के देखिए, गुणा कराएंगे तो x का गुणा x में होगा तो x स्क्वायर, x का गुणा b में होगा bx, a का गुणा x में होगा ax, माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस का ab इंटू में dx। इसको हम लोग थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं। 1 अपॉन अंडर रूट में x स्क्वायर, x को कॉमन ले लीजिए इन दोनों में, x को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, अंदर b बचेगा, प्लस में a हो जाएगा क्योंकि हम -x कॉमन लिए हैं, b + a प्लस का ab इंटू में dx। अब यहाँ से पूर्ण वर्ग बनाएंगे। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए x स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए, बिल्कुल है, हमको कोई दिक्कत ही नहीं है। x का गुणांक क्या है बच्चों, b + a। दूसरा स्टेप होता है कि x के गुणांक का आधा, तो a + b का आधा क्या होगा, a + b बटा में 2 होगा। अब इसके होल स्क्वायर को a + b बटा में 2 का होल स्क्वायर, फिर a + b बटा में 2 का होल स्क्वायर, एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। आप लोग बिल्कुल यहाँ देखो, 1 अपॉन में अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस x b + a, हम यहाँ पर जोड़ रहे हैं a + b/2 के होल स्क्वायर को, और आगे बच्चों हम घटा रहे हैं a + b/2 के होल स्क्वायर को एंड प्लस का ab इंटू में dx। यहाँ ध्यान देना आप लोग बच्चों, y =
ये तीनों मिलके बच्चों बना लिया, इन तीनों ने फार्मूला। किसका फार्मूला बनाया है बच्चों? यहाँ पर आप लोग देखना, यहाँ से फार्मूला बन गया, ये फार्मूला बन गया। एक तो x का माइनस है तो माइनस लिख दो, यहाँ पर ये b का स्क्वायर है तो a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया। इसको बच्चों हल करो तभी हम यहाँ पर ये लिख पाएंगे, ये किसका होल स्क्वायर बनेगा। तो इसको हल करने के लिए हम साइड में इसको हल करते हैं। क्या है बच्चों आप लोग बताओ? प्लस का ए बी है एंड माइनस का a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर। इसको हम बच्चे अलग से हल कर रहे हैं इधर लाके। आप लोग बताओ, ए बी को ए बी लिख दिए, होल स्क्वायर खोल दो, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab और बटे में 2 का वर्ग 4, 1 और 4 का एलसीएम 4, 4 का गुणा ए बी में होगा तो 4ab, माइनस की एंट्री हो जाएगी तो माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ये बन गया आपका माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, 4ab में से 2ab जाएगा तो 2ab बटा में 4, माइनस कॉमन लीजिए, बन गया ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab बटा में 4। तो ये किसका होल स्क्वायर बन गया? a माइनस बी के होल स्क्वायर और नीचे बन गया 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया बच्चों आपका, ये बन गया ऊपर a माइनस बी बटा में 2 का वर्ग। हमने इन दोनों को अलग से सॉल्व कर लिया और पता कर लिया कि इसको सॉल्व करने के बाद ये बन किसके स्क्वायर रहे हैं। हमने यहाँ पर 2 का वर्ग 4 लिखा, 4 और 1 का एलसीएम लिया, ऊपर माइनस की एंट्री करा दी तो माइनस का स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, 4ab में से 2ab जाएगा तो 2ab बचेगा, फिर माइनस कॉमन लिया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो फार्मूला बन गया है माइनस बी का होल स्क्वायर का। अब बच्चों यहाँ पर dx लगा दो, अब घबराने की जरूरत नहीं है, अब आप लोग यहाँ से डायरेक्ट फार्मूला रख सकते हो। ये किसका फार्मूला बन रहा है आप लोग बता दो? 1 अपॉन में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, फार्मूला बन रहा है लॉग वाला, लॉग मॉड में x होता है तो x के जगह पे तो x माइनस ए प्लस बी बाई 2 है हमारे पास, हमने लिख दिया, प्लस पूरा का पूरा क्वेश्चन ये x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर मॉड क्लोज प्लस का c। आप लोग बच्चों इसको सॉल्व कर सकते हो, शायद आप लोग के बुक में जो आंसर दिया होगा इसको सॉल्व करने के बाद ही दिया होगा। और जब आप लोग, वैसे तो आप लोग यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हो, ये भी आपका आंसर गलत नहीं है, यहाँ पर भी आप लोग आंसर छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आपको सॉल्व करना होगा तो आप लोग सॉल्व जब करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद डायरेक्ट आपका यही आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस का ए बी। तो आप लोग कर भी सकते हो और आप लोग नहीं भी कर सकते हो, आप लोग की मर्जी, ठीक है। तो हम यहाँ पर ऐसे लिख दे रहे हैं y इज इक्वल टू लॉग x माइनस ए प्लस बी बाई 2 प्लस में इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का x बाहर ब्रैकेट में a प्लस बी एंड प्लस का ए बी। एक बार आप लोग अपने बुक में आंसर को मैच कर लीजिए, कौन सा वाला आंसर आया है हम मैच करके अभी बताते हैं। y इज इक्वल टू 4x प्लस में 1 अपॉन में दे दिया है 2x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 3 इंटू में लग गया dx। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए बच्चों? यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि अंश में 4x प्लस 1 है, इसको हटाना पड़ेगा। इसको हटाने के लिए हमको कुछ ना कुछ t मानना पड़ेगा। t किसको माने? जो अंडर रूट में है, मान के देखते हैं कुछ फायदा होता है कि नहीं। x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन कर दो, t का अवकलन dt बाई dx, 2x का अवकलन यहाँ पर हो जाएगा 4x,
4x का अवकलन 4 बाहर, x का अवकलन 1, 3 का अवकलन 0 और dx जब उधर जाएगा तो हो जाएगा 4x प्लस 4 इंटू में dx। बच्चों यहाँ पर हो गया हमको बहुत बड़ा फायदा, क्योंकि हमको पूरा का पूरा ये मिल गया dt। तो हमने यहाँ पर रखा y इज इक्वल टू dt अपॉन में अंडर रूट में t। अंडर रूट में t जब ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा t की पावर -1/2 इंटू डी टी। यहाँ पर बच्चों x की पावर n का फार्मूला लगेगा। x की पावर n बोलता है कि पावर में 1 जोड़ दो, फिर बटा में करके पावर में 1 जोड़ दो एंड प्लस का c। y इज इक्वल टू -1/2 में से जब 1/2 जाएगा तो 1/2 बचेगा एंड प्लस का c। 2 जाएगा ऊपर तो ये हो जाएगा 2t की पावर 1/2 प्लस का c। और t की पावर 1/2 मतलब अंडर रूट में t प्लस का c। t की वैल्यू बता दो बच्चों। t की वैल्यू t हमने माना था किसको, 2x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 3 प्लस का c। ये रहा बच्चों आपके क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। इसको आप लोग नोट 16 का आंसर, इसको आप लोग नोट कर लीजिए बच्चों। अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। आप लोग देख रहे हो कि ऊपर x प्लस 2 है, इंटू में dx है। अगर हम नीचे t मानते हैं x स्क्वायर माइनस 1 को तो आएगा 2x। 2x तो हमारा ऊपर है ही नहीं, तो क्या फ़ायदा फिर इसको t मानने का। डायरेक्ट फार्मूला भी लगा नहीं सकते क्योंकि ऊपर 1 बनाना है हमको। तो करे क्या, ये दोनों ऑप्शन तो कट गए ना। और जब ये दोनों ऑप्शन कट गए तो हम लोग के पास एक ऑप्शन और है कि एक बार इस x स्क्वायर माइनस 1 को भेज दो x के बटे में और एक बार भेज दो 2 के बटे में। बांट तो सकते हैं ना दोनों के बटे में, और दोनों का समाकलन अलग अलग कर दो। तो y इज इक्वल टू एक बार समाकलन होगा x बटे में x स्क्वायर माइनस 1 का dx, यहाँ पर 2 आ जाएगा बाहर और समाकलन होगा 1 अपॉन में अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर इंटू में dx। तो अब बताओ बच्चों, इसको तो अब हम t मान के कर सकते हैं x को हटाने के लिए कि माना t बराबर x स्क्वायर माइनस का 1। t का अवकलन बच्चों dt बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x माइनस का 1 का 0। dx जब उधर जाएगा तो हो जाएगा dt बराबर 2x dx। उसको 2 की ज़रूरत नहीं है तो 2 आ गया हमारे पास x dx। तो जहाँ भी अगर हमको x dx दिखेगा वहाँ हम पुट कर देंगे dt बाई 2। तो ऊपर हमको साफ साफ x dx दिखाई दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा dt बाई में 2 अंडर रूट में t प्लस का इधर से 2 बाहर। ये तो डायरेक्ट फार्मूला बन गया बच्चों 1 अपान में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आप लोग बताओ क्या होता है, लॉग x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस का c। यहाँ तो बच्चों डायरेक्ट फार्मूला बन गया, तो हमने डायरेक्ट फार्मूला लिख भी दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ देखो बच्चों 1/2 को हमने निकाला बाहर, अंडर रूट टी जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा t की पावर -1/2 dt प्लस में 2 लॉग मॉड में x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस का c। अब t की पावर -1/2 का अवकलन x की पावर n के फार्मूले से क्या होगा बच्चों, पावर में 1 जोड़ दो, -1/2 में 1 जोड़ दिया हमने, फिर -1/2 में 1 जोड़ दिया और प्लस का, इसको आप लोग ऐसे ही उतार लेना। आगे चलते हैं। y इज इक्वल टू 1/2, 1/2 में से 1 जाएगा तो 1/2 बचेगा, नीचे भी 1/2 बचेगा, प्लस का 2 लॉग x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का c। y इज इक्वल टू 2, ये 2 y इज इक्वल टू 2 से 2 कट जाएगा, t की वैल्यू बता दो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2 प्लस का 2 लॉग x
प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस का सी। ये रहा बच्चों आपके क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। इसको आप लोग नोट कर लीजिए।